हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम के लिए। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस स्कोप के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे तो दो वर्ड हैं, एक है बिजनेस और एक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है। वैसे आपने 11th-12th के अंदर इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही होगा ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको याद दिला देते हैं। इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले एक सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस। ठीक है, इसके अंदर डील किया जाता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया एक ऐसा सोशल साइंस है जहां पर गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में, गुड्स एंड सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन के बारे में वहां पर डील किया जाता है, कुछ समझा वगैरह जाता है। ओके, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, और क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है कि कोई भी सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगी। अब यहां पर रिसोर्सेज और लिमिटेड दो वर्ड आए हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी सोसाइटी क्यों ना हो, कोई भी सोसाइटी जो होती है ना, उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी सोसाइटी के पास में रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे किसी भी सोसाइटी में क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर, लोग जो है, स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड लेबर, वो क्या है? वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड थोड़ी है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बात करें अगर कैपिटल की, तो वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड पैसा थोड़ी है ना। और अगर बात करें लैंड की तो वो भी लिमिटेड है। अगर बात करें लेबर की, ये इसमें आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, लैंड आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, है ना। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ले लो आप, सारे नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो ये सब क्या है, किसी भी सोसाइटी के पास में, किसी भी कंट्री के पास में लिमिटेड होते हैं। इसकी एक लिमिट है, अनलिमिटेड ये नहीं है ना। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाए, ऑप्टिमम और बेस्ट, यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, इसी में यही प्रॉब्लम आती है ना। इकोनॉमिक्स यही है कि जो सोसाइटी के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि उनका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, है ना। और यहीं से निकल के आती है इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स की सेंटर प्रॉब्लम, है ना। whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, वाली, है ना। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज बनाए हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके ताकि बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, इसका प्रोडक्शन कैसे करें, और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाए। कई तरह के ऑडियंस होती है ना, कई तरह के सोसाइटी में लोग होते हैं, रिच, मिडिल और पुअर, तो किन के लिए आपको प्रोड्यूस करना है। ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? ये सीखते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ये सब जो हम रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च बेस पे बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, स्टडी, है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, है ना, रूल्स, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे करक्स जो है वो निकल के हमारे सामने आते हैं। बहुत सारी रिसर्च जो है इनको पढ़ के हमारे सामने आती है ना। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो वो सब, उन सब रिसर्च का यूज बिजनेस के अंदर करके उसका बेनिफिट उठाना और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इतना सा है कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं, है ना, उसके अंदर जो भी हमें एनालिसिस किया है, उन रिजल्ट का, उन रूल्स का, उन रेगुलेशंस का, उन प्रिंसिपल्स का,
है ना, उन सिद्धांतों का हम बिजनेस के अंदर कैसे यूज करें ताकि हमारी बिजनेस की कई सारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। यही हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, तो ये हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके बाद रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर और इसके सब्जेक्ट के अंदर। न्यू टेक्निक्स आई, न्यू कॉन्सेप्ट आए, है ना, जो बिजनेस फॉर्म में और बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमी को आल्सो नोन एज, इसको आप बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलो या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलो, एक ही बात है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलो या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलो, एक ही बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या एक्सप्लेन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो वहां बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में ही लिखना है। ओके, आइए अब फाइनली हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो क्या है? अकॉर्डिंग टू स्पेंसर एंड सिगलमैन, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन करना विथ बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस प्रैक्टिस यानी कि जो हम बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, मार्केटिंग करते हैं, है ना, जो हम बिजनेस की प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए, बिजनेस जो है वो उसकी सेल बढ़े, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा के दे, बिजनेस का हम एक्सपांसन करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। उन प्रैक्टिसेस के अंदर इस इकोनॉमिक थ्योरी का, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है उसका कैसे यूज किया जाए ताकि वे हमें डिसीजन लेने में और प्लान करने में हेल्प करें। सिंपल है, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है उसका बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में, बिजनेस का एक्सपांसन करने में, बिजनेस की प्लानिंग करने में, बिजनेस के अंदर उन थ्योरीज का यूज करना ताकि बहुत सारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फिर हमारा है, सॉरी, यहीं पे ये रहा, नेक्स्ट पेज है हमारा सेकंड, और वो है आपका फॉलोइंग कंक्लूजन। बहुत सारी डेफिनेशंस दी रखी थी, मैंने तो एक डेफिनेशन ही पढ़ाई आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बुक के अंदर बहुत सारी दे रखी थी। तो उन सारी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन लिखना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में वो नीचे दिया गया है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ क्लोजली रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सीधा का सीधा क्लोजली किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्योरी को यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर, वो बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट सिनोनिम्स ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया ही था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलो या बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलो एक ही चीज है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थ्योरी ली और उसको कैसे अप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में जो गैप था उसको भरने का काम, उस गैप पे ब्रिज का काम बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती है ना, सेल की प्रैक्टिस, परचेज की प्रैक्टिस, मार्केटिंग की प्रैक्टिस, प्रोडक्शन की प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं बिजनेस चलाने के लिए, वो बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बिजनेस प्रैक्टिसेस को और इकोनॉमिक थ्योरी को आपस में मिलाया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स से हम डिसीजन मेकिंग लेना हमको हेल्प करता है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बेस पे कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो बेस्ट होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड सिचुएशन, है ना, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी का टाइम है अभी, एनी टाइम अभी भी किसी न किसी दुनिया के कोने के लैब के अंदर कुछ ऐसा काम चल रहा होगा और कोई ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा होगा, और उसके आते ही बिजनेसेस, कंट्री की कंट्री, कल्चर, लोगों का रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो डेली रूटीन में चेंजेस आते ही जा रहे हैं, तो उस चेंजेस के हिसाब से बिजनेस को भी आगे ग्रो करते रहना होता है, वरना जो नहीं करती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे थी लेकिन वो बंद हो गई।
जैसे कि आपकी नोकिया हो गई, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी का दिया जाता है। एक टाइम जो नोकिया कंपनी थी मोबाइल फ़ोन की, उसका मार्केट में दबदबा था, आज नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, उस हिसाब से हमें आगे डिसीजन लेने में, प्लानिंग बनाने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मतलब बिजनेस की हेल्प करती है। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट, ये देखिए यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज की ब्रांच है, इन विच प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइज, एक नॉलेज की ऐसी ब्रांच है जहां पर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपलों को एनालाइज किया जाता है एंड उनको यूज किया जाता है बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में और बिजनेस की प्लानिंग और पॉलिसी को डिसाइड करने में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, और वहां पर क्या होता है, प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक्स के होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है और फिर उनको यूज भी किया जाता है बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस की पॉलिसी डिटरमाइन करने में, बिजनेस की प्लानिंग करने में और मैनेजमेंट करने में वगैरह वगैरह। ओके, इट इज एक्ट एज बिटवीन इकोनॉमिक्स, एक ब्रिज है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, आगे नेक्स्ट है आज हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इससे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट, हेल्पफुल इन प्लानिंग, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी प्लानिंग करनी हो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो एनालिज किए हुए डेटा है वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, है ना। फिर है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में भी वो बहुत हेल्प करता है हमारा। हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल पे अभी ज़्यादा टीवी पे ऐड देना अच्छा रहेगा या फिर इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ। ओके, तो डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग, किस चीज़ की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से पता लगाया जा सकता है। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समझ गए, समन्वय, तालमेल, वो बनाने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसी बनानी है तो उसका बेस बिजनेस इकोनॉमिक्स के डेटा हो सकते हैं। मिनिमाइजिंग अनसर्टेन एंड रिस्क, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता और रिस्क मतलब जोखिम, इन दोनों को डिसाइड करने में, इनको रिड्यूस करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक रोल होता है। मिनिमाइजिंग हो गया मतलब कम करना। हेल्पफुल इन कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। और सारी कंपनियां क्या चाहती है, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल में रहे ताकि उसमें जो है मार्जिन कमाया जा सके और सस्ता पड़ेगा तो ज़्यादा बिकेगा। ओके, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के डेटा हेल्प करते हैं। नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक बिजनेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, कौन कौन होते हैं, कॉम्पिटिटर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, लोन देने वाले हो गए, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, है ना। तो और एनवायरनमेंट खुद हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, न्यू इनोवेशंस हो गए, तो टैक्सेशन सिस्टम्स हो गया, सप्लायर हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल हैं, बाहरी फैक्टर हैं, जो उनका नॉलेज लेने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल, एक प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल का फॉर्मेशन करने में, निर्माण करने में भी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने किया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, है ना, जैसे अकाउंटिंग करने वाला अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट एक साइंस को समझने वाला, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट, ऐसे कैसे इकोनॉमिक्स को समझ के उसके ऊपर रिसर्च करने वाला इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आ जाए, फटाफट आ जाए, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाले नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की ID है हमारी CWG4BCom,
जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे हम दोनों के, ठीक है, तो वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये वाले नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे लाइव स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, वो मिलेगी आपको प्ले स्टोर के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड